प्रणाम मित्रों। आज हम बात करेंगे ओशो के बाद आध्यात्मिक जगत में आए परिवर्तन को लेकर। जी हाँ, ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने ओशो को सुना है, पढ़ा है या वीडियो में देखा है। जी हाँ, जो लोग भी आज के तथाकथित जो भी मार्केट में गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनसे जुड़े हैं तो अट्रैक्ट हो रहे हैं और अट्रैक्ट होना भी चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है उनके पास बहुत कुछ है। फिर वो ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ से हों, जग्गी वासुदेव हो, रविशंकर हों, कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता वो खराब हैं। लेकिन अगर आप सीधे उनसे जुड़े हैं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। लेकिन अगर आपने ओशो को सुन लिया, वास्तव में पढ़ लिया, तो आप जान जाएँगे कि किस हद तक, किस ढंग से आज के संत या यूँ कहो मास्टर्स, गुरु ओशो से प्रभावित हैं, ओशो को कॉपी करते हैं और कहीं-कहीं तो एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये आप तभी जान पाएँगे जब आप ओशो से जुड़ेंगे। ओशो से यदि आप नहीं जुड़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएँगे कि कितना कुछ ओशो परिवर्तन लेके आए हैं इस आध्यात्मिक जगत में। जी हाँ, ओशो से पहले जो भी गुरु थे या यूँ कहो जो भी आध्यात्मिक जगत था, वह सिर्फ़ इसी बात पे केंद्रित था धार्मिकता पे, देवी-देवता पर, कर्म-कांड पर। पहले ध्यान कम, सत्संग ज़्यादा होते थे, समागम ज़्यादा होते थे, प्रवचन कम, कथाएँ ज़्यादा होती थीं। तब इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें नहीं होती थी। देने वाला संत अपने मन से सिर्फ़ मोक्ष की, आत्मा की, परमात्मा की, धार्मिक ग्रंथों की, देवी-देवताओं की, कर्म-कांड की, जन्म पूर्व जन्म की, इन सब की बातें करता था। और हम गहराई से बात करें तो गीता, रामायण इन सबको बाँचता था, इन सबको और भी डिटेल में अपने श्रोताओं को, साधकों को सुनाता था। पर ओशो के बाद अब बहुत कुछ चेंज हो गया है। ओशो ने मनुष्य की बात करी, ओशो ने मनुष्य के मनोविज्ञान की बात करी, ओशो ने बात करी संबंधों की, ओशो ने बात करी ऊर्जा की, ओशो ने बात करी व्यक्तित्व की, ओशो ने बात करी मनुष्य की मानसिक प्यास की, शारीरिक प्यास की, ओशो ने बात करी कि किस तरीके से आदमी के रिश्ते उलझ रहे हैं, आदमी सुखी नहीं है, आदमी सुखी कैसे हो, आनंदित कैसे हो। ओशो ने मनुष्य को आनंदित होने के मार्ग ढूँढे, ओशो ने ढूँढा कि मनुष्य दुखी क्यों है। ओशो ने इन पे बात ही नहीं की देवी-देवताओं पे या बहुत लंबी बातें नहीं की, ओशो ने बात ही नहीं करी बेकार की कर्म कांडों पे। ओशो ने ऐसी बातें करी जिससे मनुष्य जाग सकता है और उसी पर उन्होंने जोर दिया। फिर उनकी ध्यान विधियाँ हों या कुछ भी हो, यह सब ओशो का ढंग था। ओशो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी ऑडियो वीडियोज़ को रिकॉर्ड कराया और आज एक फैशन सा बन गया है। लोग प्रश्न पूछते हैं और उनका तथाकथित संत या सद्गुरु उस बात के उत्तर देता है। ये जो आज का ट्रेंड है, ये ओशो द्वारा ही चलाया गया था। इतने सवालों के ओशो ने उत्तर दिए शायद ही कभी किसी ने और ने दिए हों। लेकिन अब ये एक फैशन हो गया है और आज के भी जो संत हैं, वे भी अब इन पे बातें कम करते हैं, ओशो की तरह मनोविज्ञान पे बात करते हैं, वेलनेस पे बात करते हैं, इनर स्ट्रेंथ पे बात करते हैं, मेडिटेशन पे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इससे आज के लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है या यूँ कहो ये उनकी ज़रूरत है, इंसान की ज़रूरत है। अब वह आज का जो इंसान है वह जाग रहा है। सच बात तो ये है ओशो के देह छोड़ने के बाद एक बहुत बड़ी जगह खाली हो गई थी अध्यात्म जगत में। तो लोगों को उनकी प्यास तो थी इसलिए बहुत सारे लोगों ने खासकर लोगों मतलब गुरुओं ने इस बात को अडॉप्ट कर लिया। उनके भी प्रोग्राम में सत्संग शामिल है, नृत्य शामिल है, एक्सपेरिमेंट शामिल हैं, मनोवैज्ञानिकता शामिल है, विज्ञान शामिल है। वे सिर्फ़ इसलिए क्योंकि ऐसा ओशो करके गए। जी हाँ, ओशो का जो पूरा फ़ोकस था नए मनुष्य के लिए था। ओशो बड़े-बड़े गॉगल्स भी पहनते थे, तो कार भी चलाते थे। वो जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल लुक वाइज़ दिखते थे, उतने मॉडर्न भी थे। तो यही कहीं न कहीं आजकल के सेंट्स भी मॉडर्न हो रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वे भी उनके जैसे ही हैं, उनके जैसे एक हैं। हालाँकि इंस्पायर होना कोई गलत बात नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, जो चीज़ अच्छी है उसे अडॉप्ट करना चाहिए, आजकल जो ज़रूरी है वो चीज़ हमें भी लेनी चाहिए। लेकिन आजकल लोगों को पता होना चाहिए जिन्होंने ओशो को नहीं सुना, नहीं पढ़ा, नहीं देखा कि वास्तव में कौन कहाँ से क्या ले रहा है। यदि आपने ओशो को जान लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया तो आप समझ जाएँगे। इतना ही नहीं, ठीक है अगर आप मुझसे पूछें, सब अपनी जगह ठीक है, कोई 10 वॉट का बल्ब है, कोई 100 वॉट का बल्ब है, कोई 1000 वॉट का बल्ब है या यूँ कहो कोई हैलोजन है।
लेकिन अगर मैं कहूँ तो ओशो महासूर्य हैं। तो कोई कितने भी हज़ार वाट का आज गुरु हो मार्केट में जिसके लाखों शिष्य हों, चलेगा। लेकिन अगर वो सूर्य के आगे बैठ जाएँ तो वो फीके हैं। सिमिलरली यदि आपने ओशो को सुन लिया, समझ लिया तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन से लोग जो आज अपनी आध्यात्मिक दुकानें चला रहे हैं, गुरु बन के बैठे हुए हैं, वो कितना कुछ एज़ इट इज़। सच बात तो ये है, लोगों ने ओशो के टॉपिक्स तक चुरा रखे हैं। कोई उपनिषद पे बोल रहा है, कोई पतंजलि पे बोल रहा है, कोई ताओ पे बोल रहा है, कोई सूफीज़्म पे बोल रहा है, जबकि पहले के जो गुरु थे, वो इस ढंग से बात नहीं करते थे। हाँ, कोई सूफी धारा का संत हो, वो सूफी पर बोलता था, अलग बात है। कोई कबीरपंथी हो, कबीर पे बोलता हो, अलग बात है। लेकिन ओशो ने इतने गुरुओं को पुनर्जीवित किया, इतने ग्रंथों को पुनर्जीवित किया, युवाओं को उनके तल पे लाकर बात की, ये पहले के गुरु नहीं करते थे, राइट? तो ये जो भी चीज़ें हैं, सब ओशो की देन है। और तो और पहले के जो गुरु थे अपने प्रवचनों में कोई गीत नहीं इस्तेमाल करते थे, भजन होते थे, कीर्तन होता था, लेकिन ओशो ने संगीत को जोड़ा, नृत्य को जोड़ा। ओशो पहले ऐसे मास्टर हैं जिन्होंने नृत्य को तवज्जो दी। ओशो कहते हैं नृत्य के माध्यम से मनुष्य ध्यान में सरलता से पहुंच सकता है। उन्होंने लतीफ़ों को, उन्होंने जोक्स को, कहानियों को, चुटकुलों को अपने प्रवचनों में जगह दी। पहले ये सारी बातें नहीं होती थी। आपको जान के हैरानी होगी यदि कोई संत चुटकुला सुना दे। हाँ, कहानी हम समझ सकते, सुनाते थे लोग, लेकिन कोई चुटकुला सुना दे ऐसा नहीं होता था। लेकिन आज के संतों को आप देखें, वे कहानी सुना रहे हैं, दृष्टांत सुना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं ओशो ने शुरू किया था। वो भी अपने वीडियो बना रहे हैं, ऑडियो बना रहे हैं। ठीक है, आप कहेंगे आजकल डिजिटल का ज़माना है, लोगों को पहुंचना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसकी जो शुरुआत थी ओशो ने की थी और उनका इस जगत को बहुत बड़ा योगदान है। इतना ही नहीं, पहले के जो प्रवचन होते थे बहुत नीरस होते थे, उबाऊ होते थे, लेकिन ओशो ने मनुष्य पे बात की, उसके उसके ऊप पर बात की, उसके तनाव पर बात की, वो तनाव में क्यों रहता है इस पर बात की, उसे नचाया, उसे हंसाया, उसे रुलाया, थेरेपीज इंट्रोड्यूस करी। जी हाँ, एक बात और है, ओशो ने ध्यान को एक थेरेपी की तरह और ध्यान के साथ साथ कई सारी थेरेपीज को इंट्रोड्यूस किया। पहले के प्रवचनों में, पहले के सत्संग समागमों में ये सब चीजें नहीं होती थी, लेकिन आज के गुरुओं ने भी अपने अपने आश्रमों में बहुत सारी थेरेपीज का उपयोग करना शुरू किया। अच्छी बात है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपने ओशो को नहीं सुना है, नहीं समझे, तो आप जानें, और अगर आप जान गए तो आप समझ जाएंगे कौन सा गुरु, कौन सा संत आज क्या कॉपी कर रहा है, क्या बांट रहा है, क्या ओशो से चुरा रहा है, क्या ओशो की चीज को एज इट इज परोस रहा है। तो यदि आप ये बात जान जाएं तो आप सीधा उस स्रोत से जुड़े। क्यों आप किसी छोटे बल्ब से, हैलोजन से जुड़े? आप महासूर्य से जुड़े। ओशो जैसा महासूर्य इस पृथ्वी पे आज भी अपनी पुस्तकों और कैसेट्स, वीडियोस के माध्यम से मौजूद है। सुनिए, पढ़िए और देखिए कि ओशो ने इस अध्यात्म जगत को वास्तव में क्या दिया और किस तरह से आज का आध्यात्मिक जगत ओशो को कॉपी तो कर रहा है, लेकिन नाम नहीं लेता, डरता है, चुराता तो है, लेकिन जिक्र नहीं करता। आप सुनिए, पढ़िए और खुद जानिए, देखिए कि ओशो ने इस अध्यात्म जगत को क्या दिया। धन्यवाद।